छोटी चीजों पर ध्यान देने से ही बड़े हुए हैं. स्मॉल थिंग्स मेक अ बिग डिफरेंस. टुमारो यू आर नॉट गोइंग टू सडनली चेंज. बोला अभी हो गया. इट विल टेक टाइम एंड वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज विल बी दिस. नॉट फुटबॉल. हाँ क्या है उधर? गोल. गोल नहीं बाबा. एक बार ना वन फुटबॉल मैच, इधर दो टीम का, कॉलेज टीम का फुटबॉल मैच था. तो अचानक एक कॉलेज की टीम को पता लगा कि उनका गोलकीपर हर्ट है. अगले दिन फाइनल मैच है, गोलकीपर ही नहीं. ढूंढा ढूंढा कोई मिला नहीं गोल कीपिंग करने के लिए. सो ऐसे ही रास्ते से बेचारा परेशान आत्मा चल के घूम रहा था. उसने एक ऐसा साइड देखा ना. ही सॉ देयर वाज अ ट्रक. तरबूज जानते हैं, कलिंगड़. पूरा कलिंगड़ से भरा हुआ ट्रक. और इधर एक गोडाउन था और एक आदमी नीचे और एक आदमी ट्रक पे. ट्रक से वो कलिंगड़ फेंक रहा था. किसी भी एंगल से फेंका ना, नीचे वाला पकड़ लेता था और अंदर वो गोडाउन में डाल देता था. इधर से फेंका, इधर से फेंका. तो ये कॉलेज का स्टूडेंट बोला, यार ये तो बेस्ट गोलकीपर यही है. तो उसको जाके बोला, मैं तेरे को जितना पैसा चाहिए ना उतना पैसा दूंगा, बस कल यही करना है. ये कलिंगड़ की जगह बॉल रहेगा बस. वो ये तुम्हारा हरा कलिंगड़ और भारी कलिंगड़, ये हल्का फुल्का रबर का कलिंगड़ है. तो कलिंगड़ का जैसे कर रहे वही करना है. मैं तुमको 4 गुना पैसा दूंगा. यू डोंट वरी, रिलैक्स, नो प्रॉब्लम. देन द फाइनल मैच, द कैप्टन डिसाइडेड एंड ट्राइड कि वो ओपोनेंट टीम आए नहीं गोल मारने के लिए. इट वाज गोइंग टू बी अ टाई 0-0. बट फाइनली जो ओपोनेंट टीम का कैप्टन है ना, वो गोल मार के ऐसा लास्ट मिनट आके he kicked the ball. And this guy had so much experience. From wherever the ball came, he picked that ball up. He held the ball and put it inside the goalpost. And the team lost. Because that's how habits are. That is how habits are. इतना घुसा हुआ है ना वो सिस्टम में कि वो बॉल वो बराबर पकड़ लिया उसने उसको. लेकिन हर रोज कलिंगड़ ऐसा डाल रहा है, वो डाले जा रहा है, तो हाथ में आ गए तो डाला गया. I'll tell you, the greatest resistance to change comes from our habits. So when you try to change now, you will fail. Don't give up. अभी आप बदलने लगोगे ना, फिर भी चप्पल ऐसे ही डालोगे. याद कर लेना नहीं डालना है ऐसा. फिर 4 दिन बाद फिर ऐसे हो जाएगा. याद कर लेना नहीं डालना है ऐसा. आदतें से मजबूर है हम लोग. बदलना चाहते हैं लेकिन फिर वही आ जाते हैं. सुनते हैं पढ़ाई करना है, पेप टॉक से एड्रेनलिन चढ़ जाता है, शुरू करते हैं, फिर वही आ जाते हैं. वी विल कीप फेलिंग. डोंट गिव अप. देयर वाज अ मैन इन ब्रिटेन. ही वाज स्टडीइंग एट द हैरो स्कूल. Practically most prime ministers of England came from there. He had difficulty speaking English. British boy. Difficulty understanding English grammar. Pronounce नहीं कर पाता था. Never gave up. He was called to speak at Oxford University, where all those guys who were doing majors in the English language were sitting. इसको तो English में ही difficulty था बचपन में. This man walked into the auditorium. Everyone stood up and started applauding, seeing this guy. He came up to the podium, waited for the applause to die down, and then spoke 3 words. And repeated those 3 words 3 times. That was his speech. Picked up his cane, walked out of the auditorium, and the audience was applauding 100 times louder. This man was the former Prime Minister of England, Sir Winston Churchill. And Winston Churchill, you want to hear what his speech was? 3 words repeated 3 times. Never give up. A second time he rumbled into the PA system. Never give up. And a third time again he rumbled. Never give up. And he had never given up despite all of his challenges, and therefore he had gone to where he was. Habits will drag you down. Remember one mantra: never give up. Yes, small things make a big difference, but the habits will not allow you to do those small things right. Don't give up. There was a guy who broke his jaw 1000 times. 1000 बार उसका जबड़ा टूटा.
The dentists have suggested to me that they want to do a jaw operation on me. I have a problem with my pain in my temples. They want to pull out my entire jaw. सोच सकते हैं पूरा मेरा लोअर जबड़ा उखाड़ेंगे ऐसा और फिर फिट करेंगे ठीक से अलाइनमेंट के लिए. कैन यू इमेजिन दैट सर्जरी? अगर ठीक से अलाइन नहीं हुआ तो मेरा पूरा एस्क्यू हो जाएगा. कैन यू इमेजिन? दिस गाय ब्रोक हिज जॉ 1000 times and wanted to be a Hollywood star. They rejected him hundreds of times. He never gave up. This is the popular Sylvester Stallone. Never gave up, you know. And then there was a guy, another guy, who was so tall, he wanted to be a Bollywood actor. And all directors were telling him, "Te makdi ka jaal saaf kar apni height se." Hundreds of times rejected. I don't think I need to even tell you who this man was. The Big B, you know. Hundreds of times. A guy who had a Russian accent and couldn't speak well, wanted to be in Hollywood, rejected hundreds of times. Skinny fellow, went on to become the popular Arnold Schwarzenegger, you know. A guy who was a bus conductor in Bangalore, who didn't know how to speak, who didn't know any dialogue. He only knew how to defy the laws of gravity, you know. He went on to become the popular, highest paid Bollywood star, you know, Rajinikanth. You can imagine, when Rajinikanth starts a college, his college is called Rajinikanth's College of Arts, Science and Commerce, Medicine for Engineering. When Rajinikanth used to study, you know, when different people study, when Shakespeare used to study under a street light, Galileo used to study under a candle light, Newton used to study under, you know, a small bulb light. But our Sir Rajinikanth used to study under the light of the agarbatti which his mother would offer in the evening to the deity. Agarbatti ke chote light ke niche. No matter how much we joke, this man is a great man. Great achiever. He's Kabali. God, last year should have been at Sion to see the kind of stir it created. Japan में सारे जापानी लोग देखते हैं ये. Most popular in Japan with subtitles. Sir Rajinikanth. There was a guy who had epileptic seizures. Fit आता था उसको. Convulsions. 5 to 8 times a day. He realized his seizures were because of lack of focus. He realized, if I have to remain focused, if I am focused, then I don't get the seizures. And how do I remain focused? I have to start trying a brand new sport. This guy, he got into cricket. Ladies and gentlemen, he is the popular South African cricket player, Jonty Rhodes. You know, Jonty Rhodes never gave up. There's a lady, you know, a lady who in 1999 got spinal cancer. Her husband was fighting the Kargil war. They did 3 surgeries in her spine or spine pe 183 stitches in her back. And during the surgery, she became paralyzed from her waist down. Paraplegic. She decided, मैं बैठ नहीं सकती. She started trying swimming, javelin throwing, shot put, driving as a paraplegic. When you're paralyzed waist below, she won 53 national gold medals and 13 international medals in these sports. She got the 2012 Arjun Award from the hands of our president, Pranab Mukherjee. She also won a medal in the Rio Olympics. Ladies and gentlemen, Deepa Malik, how can we give up? किसी का पैर टूटा है यहां? किसी के स्पाइन में 183 स्टिचेस है? किसी को स्पाइनल कैंसर हुआ है? क्या आप लोग गिव अप करते हैं? यहां देखिए लोग, how many times they decided to change and they were just being pulled down. Greatness doesn't mean you don't fail. Greatness means despite failure you never gave up. That is greatness, you know. And there is one gentleman, a sannyasi from Vrindavan near Delhi. His guru told him start a worldwide spiritual revolution by educating the people in spirituality. He didn't even have $1, less than 40 rupees in his hands.
And he took a journey on his cargo ship called Jaladuta. On board the ship, he got 2 massive heart attacks. He could have easily turned back. He didn't turn back. I am always inspired by Swamiji Srila Prabhupada, who started ISKCON, where I joined and gave my life. एक चीज बताऊं आपको, 2 शब्द हैं, एक इंग्लिश में और एक हिंदी में. इंग्लिश में सफर और हिंदी में भी सफर. इंग्लिश का सफर, डू यू वांट टू सफर और यू वांट टू मेक योर फेलियर्स अ सफर, अ जर्नी, इज योर चॉइस. सफर करना चाहते हो या अपने जीवन को एक सफर बनाना चाहते हो, यू हैव टू डिसाइड. एंड देयरफॉर आई से, व्हेन यू नेवर गिव अप, you go up. My second mantra. Yes, those small things will make a difference, but those small things will only make a difference when you never give up. And it won't change in a day. ऐसा नहीं कि कल बदल जाओगे. Your habits will drag you down. Don't give up. Keep going. And my last but not the least mantra. Are you all with me? And I have another 5-8 minutes, 10 minutes. We will conclude with this last mantra for today and stop here at how we can start living a great life. Oh, you know, people drive such fancy cars. ऐसा fancy car चलाते ना लोग. आप लोगों में से कितने लोगों ने दीवार पिक्चर देखा है? दीवार. दीवार में ना अमिताभ बच्चन और शशि कपूर का एक डायलॉग है, जो अमिताभ बच्चन शशि कपूर को बोलता है, मेरे पास बंगला है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास पैसा है, मेरे पास नौकर है, मेरे पास चाकर है, तेरे पास क्या है? क्या बात है, वाह वाह वाह, आधा बरस है, क्या बात है. अभी 2017 में डायलॉग बदल गया. बॉम्बे में है ऋषि, अमिताभ और शशि कपूर. अमिताभ बोलता है, मेरे पास मर्सिडीज है, मेरे पास लैम्बोर्गिनी है, मेरे पास BMW है, मेरे पास ऑडी है, मेरे पास जैगुआर है, तेरे पास क्या है? शशि कपूर बोला, मेरे पास पार्किंग स्पेस है, क्योंकि बंबई में पार्किंग स्पेस मिलना इतना मुश्किल है कि वो एक शिवजी का, महादेव का भक्त गया मंदिर में पूजा करने, और शिवजी प्रकट हुए बेचारे के सामने. बोले, क्या चाहिए वत्स बोल? तो बोला, महादेव, मैं जिस कॉलोनी में रहता हूं ना, एक ही गाड़ी का पार्किंग है मेरे पास, और 3 पार्किंग दिला दो. तो महादेव बोले, तू पगला क्या मांगता है? मेरा नंदी भी बाहर पार्क किया है मैंने. नंदी को भी हमारे अंदर मंदिर के एंट्रेंस नहीं हो, नंदी भी प्रांगण में पार्किंग किया मेरा व्हीकल. तू क्या मेरे को बोल रहा है? पार्किंग गॉड इन दिस कंट्री. व्हाई एम आई सेइंग दिस? देयर आर 4 wheels of a car. First is your personal life, your hobbies, your likes, your life. Second is your family life. Some of you are married, for you, your spouse, your children. Some of you are still students, your parents, your siblings. The third is your professional life, which is when eventually you will start working. And for some of you as students, your academic life at the moment. And fourth is your social life, which is all of your friends, etc. एक भी टायर में पंक्चर होता है ना, गाड़ी ठीक से आगे नहीं बढ़ता. गाड़ी को ठीक से आगे चलाना है तो चारों पहियों में बैलेंस होना चाहिए. अपने आप पर भी ध्यान देना चाहिए, परिवार पर भी ध्यान देना चाहिए, अपने काम और पढ़ाई पर भी ध्यान देना चाहिए, और साथ ही साथ अपने सोशल लाइफ पर भी ध्यान देना चाहिए. When life is in balance, then the car moves smoothly ahead. And then the fifth, the steering wheel of the car, is our spiritual life, which helps us cope with all the challenges that come in our lives. I want to conclude with this one little thing. How many of you have problems in life? All of us. How many of you have personal problems? You're depressed, lonely, misunderstood. Okay, thank you. How many of you have family problems? Problems in your family. How many of you feel you have some financial crisis? Financial issues are there to bother you in your house. There is so much going on. How many of you have failed in exam? कैसे सब लोग अभी सब लोग हाथ उठा रहे हैं ऐसा देख के. एक पप्पा ना, एक डैडी अपने लड़के को बोल रहे, कॉलेज का लड़का फेल हो गया,
बोले देख देख देख, तेरे क्लास में वो लूसी पढ़ती है ना, वो फर्स्ट आई और लुक्खा देख देख, वो लूसी फर्स्ट आई और लुक्खा तू फेल हो गया। फेल कैसे हो गया? वो बोला देख देख के ही फेल हो गया उसको। लूसी को देख देख के ही फेल हुआ। I'll tell you something. To be very honest, not all problems have a solution. Sometimes a family member is struggling with a disease which you can do nothing about. Not all problems have a solution. Therefore, my last mantra is this. In the name of earning money, in the name of becoming great and big, don't neglect your support systems. Spirituality is your support system. Your family is your support system. Your friends are your support system. And there's 3 kinds of support. 3 प्रकार का support होता है. First is called emotional support. Emotional support मतलब वो प्रॉब्लम को solution नहीं देने वाला है, वो बस मैं तेरे साथ हूं. कितने लोगों को लगता है कि अपने पास ऐसा एक तो कोई होना चाहिए जो साथ में है यार, अपने समझ सकता है अपने को, उसके पास सॉल्यूशन नहीं, वो भी मेरे जैसा ही है, लेकिन क्योंकि मेरे जैसा है इसलिए समझ सकता है और मेरे साथ है. यू नो, बिकॉज यू कांट सॉल्व ऑल प्रॉब्लम्स. आई एम एन इंजीनियर. Engineers have solutions for problems that don't exist. One engineering student used to sleep in a mosquito net. मच्छरदानी में सोता था वो. गद्दा मालूम है, हॉस्टल में रहते बच्चे, वो कितने मच्छर रहते हैं गद्दे के अंदर, वो ऐसा घुसाते हैं मच्छरदानी, मालूम है, ऐसा अंदर अंदर नीचे, तो मच्छर अंदर नहीं आना चाहिए करके. तो एक सवेरे वो पूरा घुसा के मच्छरदानी सो गया. सवेरे उठा तो भाई काटा है मच्छर किधर से, तो उठा तो देखा इतना मच्छर काटा है. मच्छर आया किधर से, मैं तो घुसाया था पूरा मच्छरदानी अंदर. फिर देखा वो मच्छरदानी में एक होल है, उसके अंदर से घुस के आया मच्छर. अभी ये इंजीनियर है, इसको तो प्रॉब्लम सॉल्व करना ही है, कैसे ना कैसे तो प्रॉब्लम सॉल्व करना ही है. कैसे करेगा प्रॉब्लम सॉल्व, अभी कैसे करेगा यार, अभी मैं तो, मेरे पास सुई नहीं, धागा नहीं, मेरे को सिलना आता नहीं, कैसे सॉल्व करूंगा. तो उसने वो होल के बगल में दूसरा होल बनाया बड़ा, और ये होल से दूसरे होल में एक पाइप डाल दिया, तो मच्छर इधर से आएगा, पाइप में घुस के दूसरे होल से बाहर निकल जाएगा. ये इंजीनियरिंग का दिमाग होता है. इंजीनियर ऐसा दिमाग लड़ा के वो लोग सोल्यूशन निकालते हैं प्रॉब्लम का. काश सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन इतना सिंपल होता नहीं. Someone told me if anyone has problem in their life na, they have to only put the picture of their spouse, husband or wife, on the mobile phone. बस वो देख, भगवान का नहीं रखने का, मोबाइल फोन पे भगवान का फोटो रखने का नहीं, अपने पति या पत्नी का रखने का. जब भी प्रॉब्लम आएगा देख लेने का, बोलने का इसको हैंडल कर लेगा तो कुछ भी हैंडल कर सकता है लाइफ में. मैं I'll tell you, it's not that we have solutions to all problems. Therefore I say, don't look for someone who will solve all your problems. Look for someone who won't let you face them alone. You don't have solutions for all problems. बस ऐसे व्यक्ति को ढूंढो जो आपको अकेले गुजरने नहीं दे उसमें. You need support to become great. Emotional support. The next one I say is functional support. Emotional support is मैं तेरे साथ हूँ, solution नहीं हूँ उसके पास. Functional support is people who are actually there to help you solve as much as you can. ऐसे भी लोग चाहिए होते हैं हमको जो अपने को मदद करे. Emotional support, functional support, and the last one which I always say is directional support. There is emotional support, functional support, and directional support. You know what directional support is? Directional support मतलब मेरे जिंदगी की दिशा कहाँ जा रही है. आप अगर अपने जीवन की दशा को बदलने चाहते हैं ना, पहले जीवन की दिशा को बदलिए. अगर दिशा नहीं बदलोगे तो दशा नहीं बदलेगी. और इसीलिए जीवन में दिशा चाहिए, मार्गदर्शक चाहिए, कोई गुरु चाहिए, कोई काउंसलर चाहिए, कोई गाइड चाहिए जो हमारे कंफ्यूजन को मिटा के हमारे जीवन को एक दिशा दे पाए. ऐसा सपोर्ट होता है ना देवी और सज्जनों, तब महानता इतनी करीब आ जाती है. अकेले कब तक लड़ोगे, अकेले कब तक झगड़ोगे, अकेले कब तक झुलसोगे? Unless you have guidance and support. Only those who have had good mentors and guides. Arjun had Krishna on the battlefield. He won. He was victorious. You will definitely win the game of life if you have that support. Therefore, my 3 mantras for this morning are these.
Firstly, not the mantra even. Firstly, between B and D is a C. Learn to choose. And what choice will you make? These three choices. Number one, you will start paying attention to the smallest things in your life, because small things make a big difference. They give you an attitude. It's not the color of the balloon that takes it up. It's what's inside that takes it up. महान कैसे बनोगे? बाहर से कुछ करके महान नहीं बनोगे. अंदर से आपकी एटीट्यूड सही रहेगी ना, तब महान जीवन जियोगे. Secondly, when you decide to change and pay attention to the small things, your habits will pull you down. You will pick it up and throw it in. जैसे कर रहे हो वैसे ही होगा. जब वो लिखने जाओगे वैसे ही मुर्गी के हैंडराइटिंग से लिखोगे. You will do the same damn thing again. If you decide to change. The second sutra, never give up. Because when you never give up, then you go up. छोड़ो मत, लगे रहो, लगन से करते रहो. 20 बार फेल हो गए ना, फिर भी लगे रहो. ऐसा व्यक्ति महान बनता है. And last but not the least, when you do go through those failures, you need support. Emotional support, just for people to be with you. Functional support, to help you solve the issue as much as is possible. And directional support, ताकि दिशा बदले, और दिशा बदलने से बदलेगी दशा. And here are my 3 mantras for a great life, living a great life. I can see a Hanuman in every single one here. Look for that Jambavan, जो आप में विश्वास करे और कहे हनुमान तुम ये समंदर लांग के अवश्य जा सकते हो. ऐसा जामवान मिल गया ना, इस सारा देश हनुमानों से भरा हुआ है. बड़े बड़े चुनौतियों को पार करके सीता को ढूंढ निकालेंगे हम. यश अपना अवश्य होगा. Once again, I would like to thank you all very much for your kind attention. Thank you very much. Hare Krishna. Thank you. I think I am at a loss of words to say something after hearing this kind of a talk. I'm totally at a loss of words. I thank you, sir. Thank you, Swamiji, for coming and enlightening us and giving some direction to the students. And I'm sure when each of us goes back, we will introspect, and I'm sure something we will implement and practice, and by the time Swamiji comes back next year, we will all be changed people, changed students, changed children, and most of us will be having some direction and make our lives successful, not in the way we have thought what success is, but in the way Swamiji has told us about success. Thank you very much, and we look forward to seeing Swamiji again in the future. And really we are grateful to you, and I'm very happy that I could also attend this lecture, because it was scheduled some time earlier and I was very happy that I'll be able to attend it. But today I'm leaving for Delhi at around 11 o'clock, but somehow I was so fortunate that this lecture was arranged in the morning and I could attend. It's my luck and it's my great fortune to be here to be able to have actually listened to such a great man. Thank you very much. And I also congratulate the organizers, especially our principal, Dr. Davolkar, who has really been taking so much initiative to have these value-added classes, value-added lectures, and I'm sure we are all better off with these kind of activities in the college, and I wish you all the best. Will you please rise for the national anthem? शुभ आशीष मांगे
पीछे वाले को बोलो तैयारी के बाद देखो Where do you live in Bombay?